हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है 10 का दम में। आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग कोशिश करेंगे कि 10 के 10 आंसर आप सही करें, लेकिन कम से कम 7 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हम आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सीयूटी में जो जीटी पोर्शन होता है उसमें तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग जरूर करके देखना और आपको आना भी चाहिए वो क्वेश्चन। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर समझिए समस्याएं आएंगी आगे चल के, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और करिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग देखो, यहाँ पे हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जैसे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करेंगे और आंसर कमेंट में करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं कि हम आपके लिए रुके, क्योंकि रुकेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे बहुत जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लें। लेकिन कोशिश करिए कि आप 20 सेकंड में क्वेश्चन करने का प्रयास करें, 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम। आप 45 सेकंड लें, उससे ज़्यादा समय ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आपको अच्छे से रीजनिंग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं और अच्छे से आप लोग करेंगे, देखें कितने लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए 1, 3, 6, 10 और 15। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3, 6, 10 और 15। इसके आगे पूछा गया है क्या होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा। अब आप लोग देखिए, तो इस तरीके क्वेश्चन में ज्यादातर पहले हम देखते हैं इसमें गैप। तो गैप देखेंगे तो कितना गैप आ जाएगा, 1 से 3 का जब हम गैप देखेंगे तो कितने का आएगा गैप, 2 का आएगा। ठीक है ना, 3 से 6 में 3 का गैप आएगा, 6 से 10 में 4 का गैप आएगा और 10 से 15 में 5 का गैप आएगा। तो आप एक चीज को यहाँ पे पैटर्न को महसूस कर रहे होगे, देख रहे होगे कि देखो 2, 3, 4, 5, अब किसका गैप आ जाएगा, 6 का गैप आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 21, इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को किया गया है। ठीक है, यहाँ दो गैप निकालें और यहाँ पे क्रम से गैप आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 21 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे दिया जा रहा है ए, फिर दिया जा रहा है सी, फिर यहाँ पे आ रहा है एफ, फिर यहाँ पे आ रहा है एच, फिर यहाँ पे के आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा इसकी जगह, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर डाल रहे हैं, यानी कि ये ए किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, सी 3rd नंबर पे आता है, एफ 6th नंबर पे आता है, एच 8th नंबर पे आता है, के 11th नंबर पे आता है। अल्फाबेट में देखोगे तो जो इनके सीरीज नंबर है वो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इनके बीच का गैप निकालते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का गैप आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का गैप आएगा, यहाँ पे फिर कितने का आएगा, 2 का गैप आएगा, यहाँ पे 3 का गैप। तो आप यहाँ पे कुछ नोट कर पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, यहाँ पे चीजों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल पकड़ पा रहे होंगे। 2, 3, 2, 3, तो अब क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 11 है, 11 है, 11 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या होता है, एम होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमने पढ़ाया आपको कोडिंग टू कोडिंग में, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइएगा, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3, 10, 101। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करिए और देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे चीजों को। देखिए गैप देखेंगे तो आपको कुछ बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आप समझ चुके होंगे इसका मतलब गैप का तो कुछ यहाँ पे सिस्टम है नहीं, कुछ और तरीका लग रहा है। एक पैटर्न वाइज आपको गैप भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या देखिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 लिखा है, 3 यहाँ से 10 बन गया। कैसे बन गया, जो ये 3 लिखा हुआ है, जो ये 3 आ रहा है, इसी का स्क्वायर किया और इसी में +1 कर दिया। ठीक है ना, जब इसमें हमने +1 कर दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इसी को आगे हमने प्रोसीड किया जब यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर किया और +1 कर दिया यहाँ पे भी। ठीक है, 10 में +1 कर दिया तो कितना हुआ यहाँ पे, 101 हो गया। क्लियर, अब 101 को भी फिर क्या करोगे, 101 को भी स्क्वायर करोगे, +1 करोगे। क्लियर, अब यहाँ पे जब इस तरीके से करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से। चलो यहाँ पे देखो, जब देखोगे उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा लगभग ये आंसर आएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो 101 मल्टीप्लाई 101 करोगे। क्लियर, तो नीचे 101 आएगा, फिर 000 आएगा। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई करना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं कि हम आपको बताएं। ठीक है, तो 10201, तो यानी कितना आ जा रहा है, यानी कि
201, यानी कि ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर बताइएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 144 यानी 144, 256 यानी 256, 400, 576, 784 और क्वेश्चन मार्क, यानी पूछा गया इसके आगे अब क्या आएगा। देखिएगा पैटर्न को समझिएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आप कैच कर पा रहे हो क्वेश्चन को। अगर आपको स्क्वायर आते होंगे, हमने क्या कहा था जब हमने रीजनिंग की पहली क्लास ली तो हमने आपको समझाया था कि आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग में जैसे टॉपिक करने कई सारे टॉपिक आते हैं तो आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर पे याद होना चाहिए और कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको इतना याद होता तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते। तो देखिए ध्यान से, जो ये 144 देख रहे हो यानी 144 देख रहे हो तो ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12 का। ठीक है। अब ये 256 देख रहे हो यानी किसका स्क्वायर है? 16 का है। क्लियर? और ये 400 देख रहे हो तो ये 20 का स्क्वायर है। क्लियर? यहाँ पे जो 576 देख रहे हो तो यहाँ पे ये 24 का स्क्वायर है। क्लियर? यहाँ पे जो देख रहे हो 784 देख रहे हो ये 28 का स्क्वायर है। तो आप एक चीज यहाँ पे कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे होगे। कैच क्या कर पा रहे हो? देखो यहाँ 12 का स्क्वायर था प्लस 4 होके 16 का हो गया। ठीक है, 16 का था फिर प्लस 4 होके 20 का हो गया। क्लियर? ये देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इतना आपको लिखना नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब इसलिए लिखे दे रहे हैं जिससे कि आप लोग जब पीडीएफ को अगर जब डाउनलोड करोगे बाद में देखोगे तो आपको समझ में आ सके। ठीक है, और समझाने के लिए तो यहाँ पे भी प्लस 4 हो गया। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे भी प्लस 4 हो गया तो 28 में भी प्लस 4 होगा ना। तो 28 में जब प्लस 4 होगा कितना हो जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। जब 34 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकिएगा, देखो 12 सॉरी यहाँ पे 32 वही हमने कहा आंसर नहीं आ रहा कुछ। 32 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा लास्ट में? देखो 4 किस में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे 10424 आ रहा है ना। तो ये आंसर कैसे समझा हमने? देखो 32 लिखा है, इसको स्क्वायर करो तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें लास्ट में 4 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ इसी में दिख रहा, तो हमें अब आगे करने का कुछ जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, 30 तक स्क्वायर याद करते होगे, अब कहोगे 32 का तो याद नहीं था, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, देखो ध्यान से 6 फिर 62 214 510 998 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिएगा इसमें क्या गैप आ रहा है। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करिए और आंसर करने का प्रयास करिए। आप लोग देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। तो अगर आप सही से सरसरी निगाहों से देखोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा? देखो ध्यान से, 2 का यहाँ पे हुआ स्क्वायर, सॉरी 2 का हुआ यहाँ पे क्यूब। क्या हुआ है? 2 का क्यूब हुआ है। ठीक है, और -2 हुआ है। क्या हुआ है? -2। क्लियर? अब यहाँ पे जो क्या हुआ है? 4 का हुआ है क्यूब फिर -2 हुआ है। क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ? 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ? 6 का क्यूब यानी 6 का क्यूब देखो 216 होता है। ठीक है ना, -2 हो गया है। क्लियर? यहाँ पे देखो तो किसका हुआ है? 8 का क्यूब हुआ है। -2 क्यों? 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है ना, 512 होता है। ठीक है, क्लियर? ये 10 का क्यूब हुआ है। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। क्लियर? अब देख रहे होगे यहाँ पे भी आप चीजों को पढ़ पा रहे होगे, समझ पा रहे हो। क्या पढ़ पा रहे होगे? पहले 2 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 8 का, फिर 10 का। तो अब अपने आप लोग बता लोगे। +2 हो रहा है ना, हर जगह +2 होता चला जा रहा है कि नहीं होता चला जा रहा है? बिल्कुल होता चला जा रहा है। ठीक है, फिर से +2 होगा तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। क्लियर? आप लोगों को आसानी, सॉरी क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, क्यूब होना है। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब है। ठीक है, क्यूब हुआ, 12 का क्यूब करोगे -2 करोगे तो 12 का क्यूब कितना होता है बताइए? तो 12 का क्यूब होता है 1728 होता है। कितना होता है? 1728। -2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1726 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1726 हो जाएगा। क्लियर? आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। क्लियर ना? अच्छा, जितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन, आप लोगों को कितने यहाँ पे आ पाए क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आ रहा है देखो AIQ, फिर BJR, फिर यहाँ पे आ रहा है CKS, CS के लिए CKS होना। ठीक है,
यहाँ पे DLT क्वेश्चन मार्क। अब बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आगे क्या आएगा। अगर आप देखने वाले हो सरस्वती निगाहों देखोगे तो आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, बताइएगा सभी लोग चलिए। तो देखो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, देखो ध्यान से कि इसमें आगे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो ध्यान से। ए से बी बन रहा है ना +1, बी से सी बन रहा है ना +1, सी से डी बन रहा है ना +1, डी से फिर +1 कर दो तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा ना, ई। क्लियर, ई सब में है, ठीक है। अब देखो आई से जे बन रहा है +1, जे से के बन रहा है, के से एल बन रहा है, तो एल से क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, ई हो गया। क्लियर, ई एम कहाँ है, दो जगह में, ठीक है। अब जो क्या हो रहा है, क्यू से आर बन रहा है, +1 हो रहा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ई एम यू, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। अब यहाँ देखोगे क्वेश्चन आ रहा है क्या, 5 2 7 9 16 25 और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहां पे देखो क्या हो रहा है आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे। देखो यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करो आप लोग कि क्या हो रहा है आंसर। तो देखो ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जुड़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ जुड़ता चला जा रहा है। क्या, आगे आगे जुड़ता चला जा रहा है। आप आसानी से समझ पाए होगे। अब हिंट दे दिए, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइएगा सभी लोग, अब बताइए। चलिए देखो ध्यान से, 5 और 2 लिखा है ना, जो ये इसको हमने जोड़ दिया, 5 और 2 को हमने जब जोड़ा तो 7 हो गया। क्लियर, फिर हमने 2 और 7 को जोड़ा इन दोनों को तो 9 हो गया। क्लियर, फिर 7 और 9 को जोड़ा तो 16 हो गया, 9 और 16 को जोड़ा तो 25 हो गया, 16 और 25 को जोड़ा तो आप कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और आंसर क्या हो गया, 41, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज एन, यहाँ दो एन के बारे में पूछा जा रहा है, एन अकर बिफोर पी इन द गिवन सीरीज। तो क्या है, देखो ध्यान से एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। ये सीरीज दी गई है, ठीक है ना, एम, तो स्मॉल लेटर में लिखा है, हम कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाए जिससे कि आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। MST NP Z XNP NQP YNPR ANPST ये हुआ, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ये देखो ध्यान से, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज एन अकर बिफोर पी, यानी कि एन पी से कितने बार आया है, पहले आया है, एन पी से कितनी बार पहले आया। अब इसका ये पूछ रहा है एन पी कहां कहां पर आया है, बस ये समझ लो। एनपी आपको देखना कहां लगा, क्यों, पी से पहले क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, इसका मतलब एनपी होना चाहिए। तो कहां कहां एनपी लिखा हुआ है, एनपी यहां लिखा हुआ है, ठीक है, एनपी यहां लिखा हुआ है। क्लियर, एनपी यहां लिखा हुआ है, ठीक है, एनपी यहां लिखा हुआ, बस ये देख लो इस तरीके से। ऐसे देखोगे पी से पहले एन कितने बार है तो बड़ा झंझट लगेगा, एनपी देखोगे तो कोई झंझट नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर, अब आप देखोगे अच्छा एन है लेकिन यहाँ पे पी नहीं है, आगे पीछे बड़ा समस्या लग जाती है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 टाइम्स, कितनी बार मिला, 4 टाइम्स। क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर सही हो गया। क्लियर, आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सीरीज, यानी जो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसी कंप्लीट करना, यानी कि लिखा हुआ Z1 A X2 D, गैप देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, V6 G T 21 J R 88 M और P 445 P, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ध्यान से
ठीक है। जेड से बना एक्स -2 -2 -2 -2 -2 पी से फिर -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी होता 16 -2 14, 14 का मतलब एन हो जाएगा। एन कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, क्लियर ना, इधर, क्लियर। अब देखो हम क्या देखें, लास्ट में देखें, ए से डी बना कितना जुड़ा +3, डी से जी बना +3, जी से जे बना +3 +3 +3, पी में फिर +3 जोड़ दो, यानी पी होता 16 + 3 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा, बताइए, एस हो जाएगा। अब बीच में नंबर होगा समथिंग कुछ, शुरू में एन होगा लास्ट में एस होगा, शुरू में एन है लास्ट में एस, इसमें नहीं है, इसमें टी आ गया, तो पहली बात तो यहीं से आंसर आपका आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे भी एस आ गया, दोनों तरफ एस आ गया, फिर क्या करोगे, फिर नंबर देखोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, 1 लिखा है, 1 से क्या आया 2 आया, क्लियर। तो यहाँ फिर 2 से 6 आया, तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ध्यान से, 1 से जब ये आया तो 1 का क्या हुआ, पहले 1 में खुद से मल्टीप्लाई हुआ और उसी को जोड़ दिया गया, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 1 2 हो गया, क्लियर, समझ गया ना, 2 आ गया। अब 2 को हमने लिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से और उसी को जोड़ देंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो पहले 1 का 1 से हुआ, अब 2 का 2 से होगा, यानी मल्टीप्लाई बढ़ता चला जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 1 का पहले 1 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 आया, अब 6 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, अब 3 से, और 3 जोड़ दिया जाएगा, 18 और +3 21 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया होगा अब तो आपको, क्लियर। अब 21 आया, अब 21 में क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना और 4 जोड़ देना है, 21 4 जा 84, 84 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से आगे ऐसे ही करते चले जाओगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही आप आगे करते चले जाओगे, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा, क्लियर, सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, क्लियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 91। यहां पे देखिए क्या आएगा, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, बताइए, देखिए 1 6 50 इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या आपसे कहा था, गैप देखना होता है हम लोगों को हमेशा, क्या देखना होता है, गैप देखना होता है। तो गैप देख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितना गैप आया, 5 का गैप आया, कितने का गैप, 5 का। यहाँ पे कितने गैप आए, 9 का, ठीक है। अब कितने गैप आएगा, तो देखो ध्यान से, पहले क्या करें, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ कितना गैप आया, 45 से 66 में कितने का गैप आया है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 21 का गैप आया, कितने गैप आया 21 का, और 66 से 91 में जब देखोगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी 4 और 20 यानी 25 का गैप आ जाएगा, कितने गैप आएगा 25, तो कितने गैप आ रहा है यहाँ पे, यहाँ नीचे देखो 4 का गैप, यहाँ पे भी कितने गैप 4 का, यानी कि समझो 4 4 4 ऐड होता चला जा रहा है, 9 में 4 जोड़ेगा यानी 13 यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ 13 ऐड होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर सही यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस में 10 कर लिए हो, शायद कुछ लोगों ने 7 कर पाए होंगे, कुछ ने 6 कर पाए होंगे। अगर आपने पूरा प्रयास तो किया है, कम से कम अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे करते रहना, आपका ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा स्कोर। जरूरी नहीं कि आप पहले ही दिन से 10 में 8 या 9 या 10 में 10 करने लगे, ऐसा नहीं हो पाता है। जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो धीमे धीमे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में 10 कदम में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।